हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों देखिए, आज यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल पेपर के रिगार्डिंग बात करेंगे। बात क्या, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। 60 दिन आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। तो क्या 60 दिन के अंदर पूरा जनरल पेपर कवर किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? और कौन सी चीज़ें जनरल पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है? कौन से सोर्स जनरल पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है? क्या पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल जनरल पेपर के अंदर हमारा रहता है? तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे वन टू वन करके। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि क्या 60 दिन में हम पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप ये फॉर्म आए हुए अभी लगभग है कि 60 क्या 700 दिन हो चुके हैं, लेकिन जब तक एक फिक्स तारीख, फिक्स गोल हमारे सामने नहीं होता ना, तो हम वो एनर्जी अपनी लगा ही नहीं पाते हैं। आज सुबह जब आप उठे होंगे और आपने एग्जाम की डेट आपके सामने आई है कि यार 9-10 फरवरी, है ना? एक बार तो लगा होगा कि क्या देख रहा हूँ मैं या मैं देख रही हूँ, है ना? तो फिर अब क्योंकि अब तो साइना आईना साफ हो गया है। ऐसे हम परेशान तो कई दिनों से हो रहे थे कि कब हमारी डेट आएगी, दिनों क्या महीनों से परेशान हो रहे थे हम, है ना? अब डेट आ गई है। अब हाँ, आप 60 से 65 दिन के अंदर अपने जीएस पेपर को तैयार कर सकते हैं। कई सारे ऐसे साथी हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स के, जिसके अपने सब्जेक्ट के अंदर लास्ट टाइम के अंदर 2021 नवंबर के अंदर पेपर हुआ था, उसमें सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स उनके रहे हैं, लेकिन जनरल पेपर उनको डुबो देता है। किसी के जनरल पेपर में 8 नंबर, किसी के जनरल पेपर में 10 नंबर, किसी के 6 ही नंबर रह गए, आज बता रहे थे। तो इससे क्या है कि तो मेहनत आपकी जो सब्जेक्ट वाली है, उसपे पानी फिर जाता है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, सब्जेक्ट आप कहीं टीच करते हैं या इसके अलावा आप अभी जेआरएफ करके आए हैं, मतलब करके आपने फॉर्म भरा था, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ते रहते हैं, वो आपके उसमें आता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो जनरल पेपर है, वो ऐसा है कि जो कोई स्टूडेंट पीसीएस इसके लिए तैयारी की हो या यूपीएससी के लिए तैयारी की हो, वो तो हो सकता है कि टच में रहा हो जनरल पेपर के इन पार्ट्स के, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वाला, करंट अफेयर। अदरवाइज 2 पार्ट नेट वाले हैं, टीचिंग, रिसर्च और आईसीटी वाले हैं। तो फिर हमारा कोई ऐसा कोई सीधा-सीधा मतलब इस पार्ट से हमारा बनता नहीं है। तो जब पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा ज़ोर से भी पड़ता है इस पार्ट को पढ़ने के लिए ना। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। सिलेक्शन चाहिए ना पर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, तो करना पड़ेगा और करना ही नहीं पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। जितना सिलेबस आपके सब्जेक्ट का है, उतना ही सिलेबस यहाँ पे जनरल पेपर का है, कभी आप हल्के में लेके चल रहे हैं। और आपके सब्जेक्ट में सब बराबर हैं, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत जो आपकी रंग लाएगी, सब्जेक्ट की लाएगी। कि जो सब्जेक्ट में जितना बेस्ट कर रहा है, जो सब्जेक्ट में जितना बेस्ट कर रहा है, ओ सॉरी, जो जनरल पेपर में जितना बेस्ट कर रहा है, उसका मार्क्स उतना ही बेस्ट यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे अप डाउन रहेगा बहुत ज़्यादा मामला। तो कैसे? तो पहले तो एक बार जो आपका मजबूती वाला पार्ट है, स्ट्रेंथ है, उसको एक बार साइड में निकाल लेना। फिर लगभग है कि चीज़ें आपको सारी पढ़नी ही पड़ेगी यहाँ पे ना। तो सबसे बढ़िया तरीका जो होता है पढ़ने का, वो आप यहाँ पे पीवाईक्यूज़ के माध्यम से चीज़ों को आप कवर करेंगे। अब आप कहेंगे पीवाईक्यूज़? किसके पीवाईक्यूज़? अरे कई सारे सेट, तो 6 सेट तो आपके 2021 के ही है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक बार तो वो तो देखने पड़ेंगे फर्स्ट साइट में। एक आइडिया लेना पड़ेगा, हालाँकि 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, पैटर्न हो सकता है कि चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत बदल के आए, लेकिन सिलेबस तो वही है ना। वो सिलेबस वही है, उसी में से पैटर्न बदलेगा। पहले जनरली हमारा वन लाइनर्स थे, हो सकता है इस बार कुछ स्टेटमेंट असर्शन में भी आ जाए, अदर थोड़ा-सा टाइप के अंदर पैटर्न के अंदर चेंज हो जाए, क्योंकि पिछले 2-3 साल में हम देखते हैं कि अलग कई सारे चेंजेज़ हुए। यूपी में तो कोई पेपर हुआ नहीं, पीजीटी नहीं हुआ, फिर अ, जीआईसी हुआ, तो उसके बाद में या वो हुआ था हमारा अ, जीडीसी हुआ था, तो उसके अंदर भी पैटर्न थोड़ा-सा बदल के आया था, तो टफ लेवल था उसका थोड़ा-सा ना। तो थोड़ी-सी तैयार उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। लेकिन चलना पॉइंट टू पॉइंट ही है, चलना सिलेबस टू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो 4 बातें अगर सिलेबस की किसी पार्ट में दी गई है ना, तो उन 4 की खाल उखेटनी है। बस वो 4 ही पढ़नी है, लेकिन वो 4 ऐसी पढ़ लेनी है, उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। मेरा अनुभव यही है।
मैंने जो इस पे रिसर्च किया है, जो मैंने इस पे देखा है, दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। आप हमारा इस ये सेशन, ये जो आज का ये जो वीडियो सेशन है, इसको भी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। मैं पिछले 5 साल से नेट जेईई की तैयारी करवा रहा हूँ। तो जनरल पेपर और सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है, हम इसको कवर कराते हैं। तो जनरल पेपर के अंदर टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी तो हम कवर कराते ही हैं वहाँ पे। इसके साथ में हमारी जो बैकग्राउंड रही है, वो बैकग्राउंड हम जब पीसीएस के लिए तो पॉलिटिकल साइंस और ये जनरल जो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, ये सब चीज़ें हमने कवर कराई है, पढ़ी है, पढ़ाई है। अभी लेटेस्ट हरियाणा का एग्ज़ाम कंप्लीट करा के निपटे हैं। हरियाणा के अंदर हमारे 18 क्वेश्चन आए थे मेंस में, भी 17 आपके नोट्स से आए हैं। इसी प्रकार से स्क्रीनिंग में पिछले कई सालों से नेट जेआरएफ के अंदर भी रिजल्ट हमारा, आप लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आपको पता चल जाता है। तो अब पूरे मन से, पूरे शिद्दत से परसों 6 तारीख से हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जीएस पेपर की तैयारी करवानी शुरू कर रहे हैं। अब जीएस की 6 तारीख से शुरू कर रहे हैं, 1 to 1 यहाँ पे करंट अफेयर से लेके और लास्ट आपका इकोनॉमिक्स तक सारे पेपर को पीवाईक्यूज के साथ साथ में जो पूरा थ्योरेटिकल जो मैटर है, वो थ्योरेटिकल मैटर को एक्सप्लेन आप लोगों के साथ में किया जाएगा। आप विश्वास बना के रखना, आपका विश्वास हम टूटने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मैं दिन रात यूपी एचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर के लिए लगाएंगे, आपके लिए लगाएंगे। तो ये जो हमारी जो क्लासेज है, परसों से जो स्टार्ट हो रही है, आप इसको ज़रूर एक बार विजिट करिए, देखिए एप्लीकेशन, है ना? और उससे पहले हम मतलब यूट्यूब वगैरह पे भी आप कई सारी क्लासेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे जनरल पेपर को यहाँ पे तैयार करेंगे भाई, ठीक है? बाकी परसों से आपके साथ कंटिन्यू। थैंक यू, जय हिंद।